आज की वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। कहते हैं कि नेकी फैलती है तो माशरा खूबसूरत बनता है। और किसी के अच्छे काम को देखकर हमारे दिल में भी किसी की मदद करने का जज़्बा पैदा हो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है बल्कि खुशी की बात है। मैंने भी एक वीडियो देखी थी जिसमें वह एक बहन ने, जिसके चैनल का नाम अनाया विद किचन है, उस बहन ने मज़दूरों को ठंडा शरबत पिलाया। इससे मुझे भी हौसला मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना आज गर्मी भी है और अपने आस-पास मेहनत करने वाले मज़दूर भाइयों के लिए आलू बुखारे और इमली का ठंडा शरबत बनाया जाए। तो हमारे घर के सामने ही एक घर बन रहा था, बिल्कुल हमारे घर के सामने। तो फिर मैंने भी सोचा चलो मैं आज उनके लिए ना आलू भरे इमली का शरबत बनाती हूँ। ये सबसे पहले मैंने ना माप के लिया था। आलू बुखारा मेरे पास 100 ग्राम था, इमली 250 ग्राम और जो अनारदाना है ना वो था तकरीबन 60 ग्राम था। तो मैंने ना 2 ग्लास पानी लिया था और तीनों चीज़ों को डाल के ना मैंने ना 10 मिनट के लिए पका लिया था। आप तो सारी रात भिगो के भी रख सकते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने इस तरह किया था कि मैंने ना इसे 10 मिनट के लिए पका लिया था। फिर मैंने 2-3 दफ़ा ना इसको अच्छी तरह हाथों से ही मल-मल के ना तो इसका सारा पल्प निकाल लिया था। आपकी जो वो छानने वाली होती है ना छन्नी, तो वो ज़रा थोड़ी-सी मोटी होनी चाहिए। मैंने ग्राइंड नहीं था किया, मैंने खुद ही हाथों के साथ ही ना इसे अच्छी तरह मैश करके तो इसका सारा पल्प निकाल लिया था। फिर दूसरी तरफ मैंने पैन में ना तकरीबन 50 ग्राम चीनी ली थी। वो तकरीबन मेरी ना 1.5 प्याली बन गई थी। फिर मैंने सारा इमली का उसको मैंने आधे गिलास पानी में ना उसका अच्छी तरह मैंने थोड़ा शीरा बना लिया। मतलब ज़्यादा नहीं अपने पकाना, बस जितना चीनी मेल्ट हो जाए ना तब तक ही। फिर उसमें सारा मैंने ये पल्प डाल दिया इमली वाले बहारे का। और फिर मैंने ना इसको अच्छी तरह पका लेना है गाढ़ा होने तक ना। इसकी सारी जो झाग है ना, ये जब अच्छी तरह पक जाएगा ना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, साइडों पे लग जाए। और फिर मैंने इसमें ना हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक डाल दिया था। तो बस ये गाढ़ा होने तक हमने इसे अच्छी तरह पका लेना। और फिर जब गाढ़ा हो जाएगा ना, फिर मैंने इसे ना कंटेनर में डाल दिया था और तकरीबन मेरे ये 2 गिलास पड़ के ना तैयार हो गया था। चाहे मैं आपको ना इमली आलू बुखारे के ना 2-3 फ़वाइद भी बता देती हूँ। ये शरबत ना जिस्म को ठंडक पहुँचाता है, गर्मी में के मौसम में ताज़गी का एहसास दिलाता है और इमली आलू बुखारे का जो शरबत होता है ना, वो हाज़मे को बेहतर बनाने में भी ना मददगार हो सकता है। अनारदाना जो है कुदरती तौर पर खट्टा ज़ायका देता है, लेकिन हाज़मे को अच्छा करता है। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो मैं 2 गिलास बनाती हूँ, 1 अपना और अवैस के लिए, चलो मैं ट्राई करती हूँ कि किस तरह का बना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बना था। फिर मैं इसमें ना थोड़ा-सा ना लेमन भी डाल दिया था, आधा-आधा लेमन भी मैंने इसमें डाल दिया था कि थोड़ा-सा ना ये चीनी की वजह से ना थोड़ा मीठा होता है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा खट्टा पसंद था, फिर मैंने थोड़ा-सा और शरबत डाला। तो ये इतना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था ना कि बस आप भी घर में बना के फ्रीज़ करके रखें, तो जब दिल चाहे थोड़ा-सा शरबत, ठंडा पानी और लेमन डाल के तो आप एन्जॉय करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है देखने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को फ़ॉलो करें। फिर ना ये हमारे घर के सामने ही बिल्कुल घर बन रहा है, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ना थोड़ी-सी वीडियो बना लें ताकि मेरी ना यूट्यूब फैमिली को ना हो जाए, पक्का यकीन हो जाए कि वाक़ई घर बन रहा है ना। तो फिर मैंने ये कूलर में आलू बुखारे का वो सारा जो था ना डाल दिया, बर्फ़ डाल दी। तो हस्बैंड साहब ने मुझे ये ना ट्राइपॉड सेट करके दिया था, जिसको वो ना ऑन करना भूल गए थे। ठीक है, मैंने समझा वीडियो बन रही है, तो ख़ैर से वो ना बंद थी। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो फिर मैंने इसे को ऑन किया। तो फिर बस ये बन गया, मतलब तैयार हो गया था, मिक्स किया। तो फिर मैंने सारा कूलर उठा के मैंने कहा चलो ये ले जाएँ, कहते नहीं अभी थोड़ा ठंडा होने दो, फिर मैं लेके जाऊँगा ना। आपने मुझे वीडियो के कमेंट में मुझे बताना है कि आप मुझे ना किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक जा रही है। ये हमारी बिल्कुल घर के दरवाज़े के पास ही फिर उन्होंने रख दिया था, तो जो भी मज़दूर था वो उनको कह दिया था कि अगर आपको प्यास लगनी है तो आपने इधर से पानी पीना है। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।